कोयटा में खातून खुदकुश हमलावर की मुमकिन मौजूदगी की इतला। खातून खुदकुश बमबार इंतखाबी मुहिम को निशाना बना सकती है। बलोचिस्तान हुकूमत ने अलर्ट जारी कर दिया। निगरां वज़ीर इत्तलात ने कहा कि कोयटा में अवामी जलसों और इंतखाबी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई है। तमाम सियासी जमातें और उम्मीदवार अपनी मीटिंग्स घर के अंदर करें। कराची में 2 घंटे की बारिश ने तबाही मचा दी। शहर की सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। शारा फैसल, MM जिना रोड, IIA चंद्रीगढ़ रोड पर घुटनों घुटनों पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश जारी। और मूसलाधार बारिश के बाद हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन के बायस हब केनाल में शगाफ पड़ गया। कराची शहर को आर्जी तौर पर हब केनाल से पानी की फराहमी मुअत्तल। हंगामी बुनियादों पर केनाल की मुरम्मत मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए गए। मुरम्मती काम अगले 72 घंटों में मुकम्मल होगा। सिंध और पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश से नकासियाब का निज़ाम दरहम बरहम। सक्खर, शिकारपुर, रोहड़ी, पनुआकिल, मोरू, लाड़काना, जैकबाबाद, मिटियारी, भिटशा, हाला और सांगड़ में बारिश से ठंड बढ़ गई। पंजाब के शहर बहावलनगर, चिश्तियां, बुरेवाला, सादकाबाद में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश ने तबाही मचा दी। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने मौसम को मजीद सर्द कर दिया। साहब इतना खौफजदा है। जमहूरी पसंद ममालिक में जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होते हैं वो टीवी पे आके एक दूसरे से डिबेट करते हैं, मगर ये जो चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाह रहा है ये बुज़दिल है, ये डरपोक है। शेर नहीं बिल्ली, नवाज शरीफ बुज़दिल और डरपोक करार। बिलावल भुट्टो जरदारी की मीरपुर खास में ललकार। जलसे से खिताब में बोले कि रायवन में बैठकर सोच रहे हैं मीरपुर खास पर कैसे डाका डाले। छाछरों में कहा कि कारुंझर की कीमती मादनियात की तरफ बढ़ने वाले हाथ काट देंगे। मियां साहब चाहते हैं कि सिंध में भी उनकी कठपुतली हुकूमत हो। थरपारकर से कराची तक ट्रेन सर्विस शुरू करने का ऐलान। मियां साहब 4 बार वज़ीर आज़म रहा, मगर इसलिए कि उसने कभी सिंध पे ध्यान नहीं दी, कभी सिंध में काम नहीं किया, तो आज वो उस पोजीशन में है नहीं कि वो किसी को कहे कि मेरा शेर पे इलेक्शन लड़े। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं कि यूथ हमारे साथ है। ओ भाई, ये है असल यूथ पाकिस्तान की। पहलवानों के शहर में शेर की धाड़, 1 करोड़ नौकरियां देने का ऐलान। बानिया PTI पर लफ्जी वार बोले। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं यूथ हमारे साथ है। ये जो जलसे में मौजूद है यही असल यूथ है। जब तक नौजवानों को बाइज्जत रोजगार नहीं मिलता चैन से नहीं बैठूंगा। मरियम नवाज का गुजरांवाला में 20 की 20 सीटें जीतने का दावा। मरियम नवाज ने बानिया PTI को वायरस करार दे दिया। वो वायरल बीमारी जो वायरल इन्फेक्शन थी पिछले 5-7 साल रही, लेकिन आपका बहुत नुकसान करके चली गई, इंशाल्लाह हमेशा के लिए खत्म हो गई है। सिंध पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। आसफा भुट्टो जरदारी भी भाई की जीत के लिए पुरजोश। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। सक्खर में रैली से खिताब में बोली कि बिलावल वाहिद सियासतदान है जो गरीब आवाम के लिए लड़ रहे हैं। मिलकर काम करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकेगी। वडेरा और खान कल्चर से आज़ादी, नौजवान आज भी मायूस। मौलाना फजल रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब बोले कि 8 फरवरी को सब लोग तमाशा देखेंगे। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, कौम को हक दिलाएंगे। रावलपिंडी में पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मुख्तार अब्बास की इंतखाबी मुहिम जारी। मुख्तलिफ मकामात पर कॉर्नर मीटिंग से खिताब। अवाम से पीपल्स पार्टी को जितवाने की अपील। मुख्तार अब्बास कहते हैं 40 साल से मुंतखब होने वालों ने मुल्क की सालमियत को खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान को सूबों, फिरका और गली मोहल्ले के नाम पर तकसीम कर दिया गया। वाइस चेयरमैन PTI भी 5 साल के लिए नाअहल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 2024 समेत किसी भी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अदालत ने 10 कैद की सजा सुनाई। मुजरिम करार देने के बाद शाह महमूद को आर्टिकल 63 के तहत नाअहल करार दिया गया। सजा पर सजा फिर सजा, बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी गैर कानूनी निकाह के मुर्तकिब करार। 7 साल कैद की सजा, 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने महफूज फैसला सुनाया। बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में फैसला सुनाया गया। तफसीली फैसले में कहा गया कि बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी सेक्शन 496 के तहत गैर कानूनी निकाह के मुर्तकिब ठहरे। 50 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला मुल्ज़िमान को फराहम किया जाएगा। फैसला सुनने के बाद बानिया पीटीआई ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि इद्दत केस मुझे जलील करने के लिए बनाया गया। इन पर 200 केसेस बनाए गए। तोशाखाना केस में जो सजा दी गई आज तक किसी को नहीं दी गई। मैं आज भी कहता हूँ, ना डील की और ना करूँगा। मर जाऊँगा लेकिन कभी डील नहीं करूँगा। बुशरा बीबी ने कहा कि ये गैरत और बेगैरती की जंग है। इद्दत का मामला कुरान मजीद में है, सब वाज़े है। बैरिस्टर गौहर का सीनियर सिविल जज का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। निगरां हुकूमत का जाते जाते अवाम पर महंगाई का वार। 1 माह के लिए बिजली 4 रुपए 56 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सार्फिन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। पंजाब में नमूनिया का जानलेवा वार, मजीद 11 बच्चों की जिंदगियां निकल गया। रमा साल अमवात की तादाद 314 हो गई। 24 घंटों के दौरान 784 नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में 197 नए केसेस सामने आए। गजा में इजरायली बर्बरियत जारी, जंग को 120 रोज हो गए। 24 घंटों के दौरान मजीद 118 फलस्तीनी शहीद, तादाद 28,000 के करीब पहुंच गई। हमास ने जमीनी ऑपरेशन के दौरान मजीद 15 इजरायली फौजियों को हलाक कर दिया। अमरीका और बरतानिया ने दूसरे रोज भी यमन में 36 ठिकानों पर मुश्तरका हमले किए। पेंटागन ने 13 मकामात पर हमलों की तस्दीक की। मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान जेर जमीन जखीरा करने की सहूलियत, कमांड एंड कंट्रोल, मिसाइल सिस्टम और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया गया।